स्टूडेंट्स, वेलकम टू अचीव मोर स्कोर क्लासेस। पिछले लेक्चर में जैसे हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के कुछ इंट्रोडक्शंस के बारे में पढ़ा था और पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि एनसीईआरटी के कुछ हम लोग क्या एग्जांपल्स करेंगे, जो एक्सरसाइजेज हैं उसको करेंगे। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ फार्मूलाज हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। उस इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के कुछ फार्मूलाज है, उसको हम लोग ध्यान में रखते हैं और ध्यान में रखते हुए उस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो कुछ फार्मूलाज करने का मतलब ये है, जैसे हम लोगों ने कल साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स के बारे में पढ़ा था। तो उससे ही रिलेटेड कुछ बातें हैं। जैसे हमने पढ़ा था साइन इनवर्स एक्स, तो हमने बोला कि अगर साइन इनवर्स के अंदर कुछ नेगेटिव चीज़ें रख दें, कुछ नेगेटिव इन द सेंस कि अगर माइनस एक्स रख दें तो ये वैल्यूज क्या देगा। हमने साइन इनवर्स एक्स के बारे में पढ़ा था, लेकिन अभी हम बोल रहे हैं कि साइन इनवर्स के अंदर अगर कुछ नेगेटिव वैल्यूज डाल दें, अगर कुछ नेगेटिव इनपुट दे दें तो वो क्या वैल्यूज हमें शो करेगा। तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस 11th क्लास में पढ़ा होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में क्या होता था कि साइन के अंदर में, अगर साइन के अंदर में कुछ नेगेटिव एंगल देते थे तो क्या देता था हमें, वो हमें देता था माइनस साइन थीटा, यही देता था ना। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन के अंदर कुछ माइनस एंगल देते थे तो माइनस को बाहर करके साइन थीटा दे देता था। वैसे ही कॉस के अंदर अगर हम डालते थे कुछ भी वैल्यूज, कॉस के अंदर अगर कुछ भी वैल्यू डालते थे, कॉस माइनस थीटा अगर कुछ डालते थे तो कॉस क्या है कि इस माइनस को खा जाता था, मतलब खत्म कर देता था और सिंपली हम लोग लिख देते थे कॉस थीटा, कॉस थीटा। यही हम लोग करते थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, जब 11th क्लास में पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो अभी साइन इनवर्स के अंदर अगर कुछ नेगेटिव वैल्यूज देते हैं तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, तो साइन इनवर्स के अंदर हम कुछ नेगेटिव वैल्यूज देते हैं तो वो भी क्या करता है, माइनस को बाहर दे देता है और माइनस साइन इनवर्स एज इट इज एक्स। ठीक है, यहाँ पे जो माइनस है उसको माइनस को बाहर कर देगा और साइन इनवर्स एक्स हमें क्या करता है, वैल्यूज दे देता है साइन इनवर्स के अंदर कुछ नेगेटिव वैल्यूज इनपुट करने पे। ठीक है, वैसे अगर हम बात करते हैं, और हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि इन्वर्स फंक्शन के केस में साइन इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स जो है ना एक वे में चलते हैं। ठीक है, उनका जो प्रॉपर्टीज होता है वो ना ऑलमोस्ट सेम होता है। बाकी आपका कॉस सेक कॉट का जो प्रॉपर्टीज होता है ना वो सेम चलता है। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स क्या हो गया, माइनस साइन इनवर्स एक्स देगा। सेम उसी तरह अगर हम बात करें कॉसेक इनवर्स एक्स की, अगर हम बात करें कॉसेक इनवर्स के अंदर अगर कुछ निगेटिव वैल्यूज दे देते हैं तो वो क्या देगा। साइन इनवर्स एक्स के अंदर हमने माइनस एक्स डाल करके देखा तो क्या दिया, माइनस को बाहर कर दिया, साइन इनवर्स एक्स दिया। सेम कॉसेक इनवर्स के अंदर हम माइनस देंगे तो सेम वो माइनस को बाहर कर देगा और कॉसेक इनवर्स एक्स एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, वैसे अगर हम बात करें टेन इनवर्स एक्स के अंदर, टेन इनवर्स के अंदर अगर हम कुछ नेगेटिव वैल्यूज देते हैं तो वो क्या दे देता है, माइनस टेन इनवर्स एक्स दे देता है। हाँ, अब बात करते हैं कि ये चीज़ें होता कैसे है। अगर ये चीज़ें होता कैसे है, आप इन तीनों को नोट कर लीजिए। ये चीज़ें होता कैसे हम आपको एक प्रूव करके दिखा देते हैं कि साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स कैसे देता है, साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स कैसे देता है। तो इसका प्रूफ हम देख लेते हैं। हम क्या करते हैं, ये जो चीज़ है ना, ये इसको कुछ हम लेट कर लेते हैं। ठीक है, कुछ इसको मान लेते हैं कि ये क्या है। सपोज हमने मान लिया कि साइन इनवर्स माइनस एक्स जो है ना उसको हमने मान लिया कुछ समय के लिए वाई। ठीक है, साइन इनवर्स माइनस एक्स को जब हमने वाई माना तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि साइन इनवर्स को क्या इस साइड लेके जा सकते हैं। जब इस साइड लेकर के जाएंगे तो इधर में क्या बचेगा, माइनस एक्स बचेगा और इधर आकर के क्या हो जाएगा, साइन वाई हो जाएगा। जब ये साइन वाई हो जाएगा तो आप हमें एक चीज़ बताइए कि अगर हम उस माइनस को उधर लेकर के जाएं तो एक्स क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा माइनस साइन वाई, एक्स जो हो जाएगा माइनस साइन वाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ऑब्वियसली हो जाएगा। और अभी हमने पढ़ा था, अभी हमने जस्ट एक एग्जांपल देखा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर हम लोग क्या करते थे कि अगर साइन के अंदर कुछ माइनस थीटा देते हैं तो क्या करता है, माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा देता है। तो आप देखिए ये चीज़ और ये चीज़ सेम है कि नहीं है। तो क्या हम इस चीज़ को जब माइनस साइन थीटा है, यहाँ पे जब माइनस साइन थीटा है तो साइन माइनस थीटा लिख रहे हैं, तो क्या यहाँ पे माइनस साइन वाई को हम क्या लिख सकते हैं, इस माइनस साइन वाई को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ माइनस वाई लिख सकते हैं इस प्रॉपर्टी से। जब माइनस साइन माइनस थीटा को माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं तो क्या माइनस साइन थीटा को साइन माइनस थीटा नहीं लिख सकते, वैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया कि एक्स जो हो गया आपका वो क्या हो गया, साइन माइनस वाई, साइन माइनस वाई होगा। तो अब साइन को इधर लेकर के आइए, यहाँ से हम यहाँ पे आ जाते हैं। अब साइन जो है, साइन को इस तरफ लेकर के आइए तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स
साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस वाई हो जाएगा। अब क्या करते हैं कि माइनस किधर लेके आते हैं, तो वाई कितना हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स, मतलब जिसको हमने वाई माना था वो किसके बराबर आ गया, माइनस साइन इनवर्स एक्स के बराबर आ गया। मतलब इसका जो वैल्यूज है वो क्या इसके बराबर आ गया। तो प्रूफ हो गया ना कि साइन इनवर्स के अंदर अगर हम माइनस डालेंगे तो क्या देगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स देगा। यही तो हमें प्रूफ करना था, जो हमने प्रूफ कर दिया। तो आप चीज़ों को समझ लें, जो हमने अभी तीनों चीज़ दिखा दी। साइन के अंदर में साइन इनवर्स के अंदर अगर हम माइनस वैल्यूज देंगे तो माइनस साइन इनवर्स एक्स देगा। कॉसिक इनवर्स के अंदर हम माइनस वैल्यूज डालेंगे तो माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स देगा। टेन इनवर्स के अंदर अगर हम माइनस एक्स डालेंगे तो क्या देगा, माइनस टेन इनवर्स एक्स देगा। समझ में आ गया। इन तीनों का साइन इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स में वो उनका प्रॉपर्टी सेम चलता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग कॉस सेक और कॉट इनवर्स एक्स के बारे में, कि अगर कॉस के अंदर में कुछ नेगेटिव वैल्यूज देते हैं तो वो क्या वैल्यूज हमें जनरेट करके देता है, वो चीज़ें हम यहाँ पे देखते हैं। तो चलिए हम कॉस इनवर्स के अंदर हम कुछ नेगेटिव वैल्यूज डाल करके देखते हैं तो क्या होता है। तो अगर हम कॉस इनवर्स के अंदर कुछ नेगेटिव वैल्यूज डालेंगे, कॉस इनवर्स के अंदर कुछ नेगेटिव वैल्यूज डालेंगे माइनस एक्स है, तो ये वैल्यूज क्या जनरेट करेगा। तो जब कॉस इनवर्स के अंदर जब नेगेटिव वैल्यूज देते हैं ना, तो ये देखिए क्या देता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ये वैल्यूज जनरेट करता है। जब कॉस इनवर्स के अंदर माइनस वैल्यूज इनपुट करते हैं तो ये पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स क्या करता है, जनरेट करता है। कैसे जनरेट करता है, तो हम क्या करते हैं कि थोड़ी समय के लिए इसको कुछ मान लेते हैं, हम इसका प्रूफ करते हैं कि ये वैल्यूज इसके बराबर कैसे आता है। तो आप देखिए, जब कॉस इनवर्स माइनस एक्स को वाई मान लेते हैं तो आप देखिए कि कॉस इनवर्स को, जब कॉस इनवर्स माइनस एक्स को वाई माने तो कॉस इनवर्स को इधर लेकर के जाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस एक्स इज इक्वल्स टू क्या होगा, कॉस वाई। समझ रहे हैं ना। अब देखिए जब माइनस एक्स कॉस वाई उनके बराबर होगा, अब निगेटिव को इधर लेकर के जाते हैं तो एक्स इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस कॉस वाई। अब देखिए माइनस कॉस वाई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉस वाई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस ऑफ पाई माइनस वाई, कॉस ऑफ पाई माइनस वाई। क्यों लिख सकते हैं कॉस ऑफ पाई माइनस वाई, माइनस कॉस वाई को, आपने देखा होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, तो आपने देखा होगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट और ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के केस में सारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन कॉस टैन कॉट कॉसेक, वो सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट के केस में साइन और कॉसेक सिर्फ पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव होते हैं। और इस केस में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव होते हैं। तो आप अभी बात करेंगे, जब हम जैसी बात करेंगे कॉस पाई माइनस वाई, पाई ये कितना होता है 0, ये होता है पाई बाई 2, ये होता है पाई, ये होता है 3 पाई बाई 2 और फिर जाकर के यहाँ पे होता है 2 पाई। समझ में आ रहा है। तो आप देखिए जब cos पाई माइनस वाई, पाई माइनस वाई दैट मीन सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट के केस में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है ना। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो cos नेगेटिव हो गया, तो cos पाई माइनस वाई क्या देगा, माइनस cos वाई देगा, क्योंकि थर्ड सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या देगा, नेगेटिव देगा, तो नेगेटिव के साथ वैल्यू जाएगा। तो अब देखिए x मतलब cos पाई माइनस वाई के बराबर हो गया। अब क्या करते हैं कि इस cos को इधर लेके आते हैं यहाँ पे, जब यहाँ लेकर के आएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x हो जाएगा। तो cos इनवर्स x कितना हो जाएगा, पाई माइनस वाई के बराबर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। cos इनवर्स x जो हो गया ना वो पाई माइनस वाई के बराबर हो गया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, इसके यहाँ पे आ जाते हैं। तो cos इनवर्स x पाई माइनस वाई के बराबर हो गया। y को इधर लेके जाते हैं, cos इनवर्स x को उधर लेके जाते हैं, तो y किसके बराबर हो जाएगा, पाई माइनस cos इनवर्स x के बराबर हो गया। दैट मीन्स जिसको हमने y सपोज किया था y कितना आ गया, पाई माइनस cos इनवर्स x आ गया। दैट मीन्स ये हो गया कि cos इनवर्स माइनस x जो हो गया ना वो किसके बराबर हो गया, पाई माइनस cos इनवर्स x के बराबर है, क्योंकि y जिसको सपोज किया था y कितना है, पाई माइनस cos इनवर्स x आ गया। तो cos इनवर्स माइनस x पाई माइनस cos इनवर्स x के बराबर हो गया। तो हमने बोला था कि cos सेक और cot का जो प्रॉपर्टी चलता है इनवर्स फंक्शन में वो सेम चलता है। प्रूफ जिस तरह से हमने अभी प्रूव करके देखा है वैसे ही प्रूफ होगा, प्रूव करके देख लीजिए, आपका आंसर वही आएगा जो हमने बताया और जो अभी हमने जो बता रखा है। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं कि तीनों फार्मूलाज लिख लेते हैं। तो अगर cos के अंदर, cos इनवर्स के अंदर माइनस एक्स वैल्यूज इनपुट देंगे तो पाई माइनस cos इनवर्स x देगा। वैसे ही
अगर सेक इनवर्स के अंदर नेगेटिव वैल्यूज इनपुट में देंगे तो वो भी पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स वैल्यूज जनरेट करेगा, और कॉट इनवर्स के अंदर माइनस वैल्यूज इनपुट में देंगे तो भी पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स देगा। समझ रहे हैं चीज़ों को ना। तो साइन इनवर्स के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यूज देंगे तो क्या देगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स देगा। कॉसेक इनवर्स के अंदर अगर माइनस वैल्यूज इनपुट देंगे तो क्या देगा, माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स देगा। टेन के अंदर अगर हम देंगे, टेन इनवर्स के अंदर अगर माइनस वैल्यूज देंगे तो माइनस टेन इनवर्स एक्स जनरेट करेगा। वैसे अगर कॉस इनवर्स के अंदर माइनस एक्स वैल्यू देंगे तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स चलेगा, जैसे आप देख रहे हैं। इसे हमने आपको प्रूव करके भी दिखा दिया। तो ये जो तीन और तीन उधर, उन तीनों 6 फार्मूलाज हैं, उन 6 फार्मूलाज को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। बाकी जो एक्सरसाइज एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज 2.1 है वो आपको इजीली आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। आप इन 6 फार्मूलाज को आपको ध्यान में रखना होगा। तो अभी हम एग्जांपल्स करेंगे एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज है 2.1, उसके एक एक क्वेश्चन करते रहेंगे और देखेंगे क्या होता है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। चलिए, एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन जो है बोला कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। पहला बोला है साइन इनवर्स -1/2 का प्रिंसिपल वैल्यूज क्या होगा। इसमें बोला पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी का कि साइन इनवर्स -1/2 का प्रिंसिपल वैल्यूज बताओ। प्रिंसिपल वैल्यूज कहने का मतलब क्या होता है कि उसका जो रेंज है वो रेंज बताना है कि रेंज क्या होगा। समझ आ गया ना। तो आपको देखना है कि साइन इनवर्स जो हम लोग को वैल्यू जनरेट करता है उसका प्रिंसिपल वैल्यूज -π/2 से π/2 होता है, उससे बाहर नहीं हो सकता है। तो हमें ऐसा वैल्यूज लाना है जो -π/2 से π/2 के बीच में ही हो। ठीक है, तो अभी हमने क्या, ये हम चीज़ें जो देख रहे हैं, ये जो चीज़ें देख रहे हैं वो अभी हमने देखा था ना, साइन इनवर्स -x। क्या ये इसी की तरह की चीज़ें दिख रही हैं? साइन इनवर्स -x की तरह दिख रहे हैं ना। साइन इनवर्स और नेगेटिव में 1/2 है, तो ये क्या वैल्यूज देता है, माइनस साइन इनवर्स x देता है कि नहीं देता। तो सिर्फ उसी तरह सिंपल साइन इनवर्स -1/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन इनवर्स 1/2। अब देखिए माइनस और साइन इनवर्स 1/2, हमने बोला था कि साइन के अंदर में कुछ एंगल वैल्यू देते हैं तो वैल्यूज जनरेट करता है, कुछ एंगल इनपुट में देते हैं तो वैल्यूज जनरेट करता है। इनवर्स फंक्शन में कुछ वैल्यूज देते हैं तो एंगल जनरेट करता है। तो साइन कितना का वैल्यू 1/2 होता है, साइन कितना का वैल्यू 1/2 होता है, तो साइन π/6 का वैल्यू 1/2 होता है। तो साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यूज कितना हो जाएगा यहाँ पे π/6। तो क्या -π/6, जो -π/6 है वो क्या -π/2 से लेकर के π/2 के बीच में लाई कर रहा है। क्यों? क्योंकि -π/2 से π/2 साइन का क्या होता है, रेंज होता है, कोडोमेन होता है। तो क्या उसके बीच में -π/6 है, तो हाँ है। तो इसका जो प्रिंसिपल वैल्यूज होगा वो क्या होगा, -π/6। तो पहला क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका -π/6 होगा। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 2.1 का सेकंड नंबर क्वेश्चन है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि cos इनवर्स √3/2, cos इनवर्स √3/2। तो cos इनवर्स √3/2 क्या होगा, आप देख रहे होंगे cos इनवर्स √3/2 जो है वो क्या है। ये तो सिंपल सी चीज है ना, इसमें तो नेगेटिव है ही नहीं। तो cos इनवर्स √3/2 मतलब cos इनवर्स √3/2 मतलब √3/2 cos के किस एंगल पे होता है। तो √3/2 cos के किस एंगल पे होता है, आपको तो पता है, π/3 पे। ठीक है, तो π/3 पे। तो आप सिंपल सी बात कर सकते हो कि इसकी जो वैल्यूज आएंगी ना, इसकी जो वैल्यूज आएंगी वो क्या आएंगी, π/3 आएंगी। और इसको चेक करेंगे क्या π/3 0 से पाई में लाई कर रहा है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि cos इनवर्स का जो रेंज होता है वो 0 से पाई के बीच में होता है। तो क्या π/3 0 से पाई के बीच में लाई कर रहा है, obvious सी बात है लाई कर रहा है। तो जब लाई कर रहा है तो क्या हो गया, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, आप देख रहे हैं चीज़ों को, समझ रहे हैं ना। तो ये हो गया। अब देखिए आप और भी चीज़ें इसको तरीके से देख सकते हैं कि इसका वैल्यूज़ क्या होगा। हमने डायरेक्टली बोल दिया कि cos इनवर्स
√3/2 जो होता है वो π/3 होता है, ठीक है। लेकिन अभी हम क्या कर सकते हैं कि आप एक चीज़ देखिए, दूसरा तरीका कॉस इनवर्स √3/2 है, √3/2 है, तो क्या हम इसको कॉस इनवर्स √3/2 है, तो क्या हम इसको कॉस इनवर्स √3/2 के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, cos π/3 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि cos π/3 का वैल्यूज क्या होता है, √3/2 होता है। आप चीज़ों को समझ रहे हैं ना। cos इनवर्स √3/2 को हम क्या लिख सकते हैं, cos इनवर्स cos π/3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि cos π/3 √3/2 होता है, तो √3/2 की जगह पे cos π/3 होता है। तो एक प्रॉपर्टीज है, ठीक है, एक प्रॉपर्टीज कहता है कि t इनवर्स ऑफ tx इज इक्वल्स टू क्या देता है, x देता है। मतलब इनवर्स फंक्शंस के अंदर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा तो जो उसका वैल्यूज होगा वो एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। तो अगर समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं कि अगर इनवर्स फंक्शंस के अंदर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा, उसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इनवर्स होना चाहिए, ठीक है। तो वो वैल्यू जो होगा ना वो क्या देगा, x के बराबर देगा। तो आप यहाँ पे देखिए cos इनवर्स cos π/3 क्या देगा, π/3 देगा कि नहीं देगा, cos इनवर्स cos x मतलब x देगा, और x की जगह पे क्या है π/3, तो π/3। अब इसको भी चेक कर सकते हैं, तो क्या 0 से पाई के बीच में आ रहा है, ऑब्वियस सी बात है 0 से पाई के बीच में π/3 आता है, दैट मीन्स ये इसका वैल्यूज हो गया, ठीक है। हाँ, अब ये प्रॉपर्टी जो है ना, ये प्रॉपर्टी हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी हमने बस समझाने के लिए बता दिया कि आप इस तरीके से भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, और आप इस तरीके से भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 का जो क्वेश्चन हो गया, 1 से लेकर के 10 तक जो क्वेश्चन है वो सेम पैटर्न पे है, ठीक है। तो आपको आप खुद से कर सकते हैं, जहाँ अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में करके आप पूछ सकते हैं कि हाँ 1 से लेकर के 10 के बीच में ये क्वेश्चन नंबर में आपको डाउट है। मैं यहाँ करके नेक्स्ट क्लास में आपको, नेक्स्ट लेक्चर में आपको सबसे पहले वही बता दूंगा, और बताने के बाद ही आपको क्लास स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो चलिए अब 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एनसीईआरटी में जो 11 नंबर क्वेश्चन है ना, उस 11 नंबर की बात करते हैं, ठीक है। 11 नंबर में बोलता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, और वो फॉलोइंग क्या है, तो बोल रहा है कि tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2। ये एक्सरसाइज 2.1 के 11 नंबर क्वेश्चन है। बोला कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग, मतलब ये जो आपको इक्वेशन दिख रहा है ना, इसका वैल्यूज क्या होगा उसने पूछा। ये जो फंक्शन आपको दिख रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का क्या पूछा है, वैल्यूज पूछा है, ठीक है। तो इसका हम लोग वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। तो आप देखिए कि tan इनवर्स 1 क्या होगा, मतलब tan कितना का वैल्यू 1 होता है, tan में अगर कितना एंगल पुट करेंगे, इनपुट में देंगे तो 1 आएगा। तो आप ये चीज़ को तो आप इजीली बोल सकते हैं कि tan π/4 1 होता है, मतलब tan इनवर्स 1 कितना हो गया, π/4 हो गया, ठीक है। प्लस अब इसका बात करते हैं, तो cos इनवर्स -x, वही वाली प्रॉपर्टी दिख रही है ना आपको, cos इनवर्स के अंदर में कुछ नेगेटिव वैल्यूज इनपुट में दिया है, तो उसका क्या होता है एक्सप्रेशन, पाई माइनस cos इनवर्स x, और x के जगह पे यहाँ पे क्या है 1/2, प्लस अगर हम इसका बात करें तो आपको ये देख रहा है कि साइन इनवर्स -x वाली प्रॉपर्टीज दिख रही है। तो साइन इनवर्स -x जब होता है तो क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स x देता है, तो माइनस साइन इनवर्स, और x के जगह पे क्या है यहाँ पे 1/2, यहाँ पे क्या है 1/2, ठीक है। तो π/4 प्लस, इसको अलग सॉल्व करते हैं, पाई माइनस cos इनवर्स 2, तो पाई माइनस cos इनवर्स 1/2, तो cos इनवर्स 1/2 मतलब cos में कितना एंगल इनपुट में देंगे तो 1/2 आएगा। cos इनवर्स 1/2 कितना देंगे, तो वो अगर हम देंगे cos π/3, जब cos में π/3 इनपुट में देंगे तो क्या देगा 1/2 देगा, मतलब पाई माइनस π/3 प्लस, अब यहाँ देखते हैं माइनस साइन इनवर्स 1/2, माइनस साइन इनवर्स 1/2 कहने का मतलब माइनस तो एट इजी रहेगा, साइन इनवर्स 1/2 मतलब साइन में कितना एंगल इनपुट में देंगे तो 1/2 आएगा, तो π/6, साइन 30 का वैल्यू क्या था 1/2 होता है, तो 30 मतलब क्या कितना हो गया π/6, तो साइन π/6 की वैल्यू 1/2 मतलब π/6 साइन इनवर्स 1/2 कितना देगा
π/6 देगा। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं इसको। अब तो कुछ नहीं है यहाँ पे, बाकी इसको सॉल्व करना है। π/4 प्लस π-π/3 कितना होगा 2π/3। इसको सॉल्व करेंगे तो 2π/3 आएगा, प्लस यहाँ पे क्या है माइनस, तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस, माइनस π/6। अब इसको हम लोग इजिली सॉल्व कर सकते हैं। इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 12, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 3π प्लस 8π माइनस 2π, कितना हो गया 9π/12। 9π/12 मतलब कितना होगा 3 और ये हो गया 4, 3π/4। मतलब ये जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2, उसका जो वैल्यूज आएगा वो कितना आएगा 3π/4 आएगा। ये हमारा एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 का 11 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 1 से 10 तक सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। उसके बाद थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया। पैटर्न क्या चेंज किया, उसमें और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को साथ में ऐड करके क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया। तो आप देख रहे हैं कि कैसे सॉल्व करना है चीज़ों को, क्योंकि इसके बारे में हमने पता है कि ये cos इनवर्स -x वाली प्रॉपर्टी है, ये sin इनवर्स -x वाली प्रॉपर्टी है। तो cos इनवर्स के अंदर नेगेटिव वैल्यूज इनपुट में देते हैं तो कैसे काम करता है, sin इनवर्स के अंदर में नेगेटिव वैल्यूज देते हैं तो कैसे काम करता है। तो वो जो 6 फार्मूला हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था उसको ध्यान में रखना होगा। बाकी आपको एक्सरसाइज 2.1 में कहीं भी दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए एक्सरसाइज 2.1 में 14 नंबर जो क्वेश्चन है वो एमसीक्यू क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं, एक लास्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको देखते हैं। इसमें क्या पूछा है कि tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2 का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, सिंपल सा इसको यहाँ पे लेकर के आते हैं कि tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2। तो आप देखिए कि tan कितना का वैल्यू √3 होता है, tan इनवर्स √3 का बात कर रहा है ना, तो tan इनवर्स कितना का वैल्यूज √3 होता है। तो आप देखे होंगे कि π/3 tan π/3 का जो वैल्यूज होता है ना वो क्या होता है आपका √3 होता है। तो क्या tan इनवर्स √3 के बारे में हम देख रहे हैं, tan इनवर्स √3 के बारे में पूछ रहा है। तो tan इनवर्स √3 में हम क्या जानेंगे कि tan कितना का वैल्यूज √3 आता है, ठीक है। तो tan कितना का वैल्यू, तो tan में अगर π/3 हम इनपुट में डालेंगे तो √3 देगा। दैट मीन्स tan इनवर्स √3 का जो वैल्यू है वो क्या कितना हो जाएगा, वो π/3 होगा। माइनस, अब देखिए sec इनवर्स -2 वाली प्रॉपर्टी, मतलब sec इनवर्स -x वाली जो प्रॉपर्टीज पढ़े थे कि sec इनवर्स के अंदर में अगर कुछ माइनस वैल्यूज इनपुट में देता है तो क्या देता है पाई माइनस, क्या देता है पाई माइनस sec इनवर्स x। x की जगह पे क्या है यहाँ पे 2 है, ठीक है। अब देख रहे हैं चीजों को। अब देखिए ये π/3 माइनस, अब देखिए पाई माइनस sec इनवर्स 2, मतलब sec में कितना वैल्यूज इनपुट में डाला जाए तो 2 मिलेगा। तो अगर हम π/3 डालेंगे तो क्या sec के अंदर में π/3 डालने पर 2 नहीं आता, अब ऐसी बात है आता है, मतलब sec इनवर्स 2 का जो वैल्यूज हो गया वो कितना हो गया π/3 हो गया। अब देखिए यहाँ से π/3 माइनस π/3 कितना देगा 2π/3, ये देगा ना 2π/3। अब इसको सॉल्व करेंगे, इन दोनों में एलसीएम क्या है 3 होगा। जब 3 है तो ये कितना हो जाएगा पाई माइनस 2π, मतलब कितना हो गया -π/3। मतलब इस ये जो एक्सप्रेशन है आपका, जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसका जो वैल्यूज आएगा वो वैल्यूज कितना आ गया -π/3, मतलब बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आपका ये एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी जो है वो आपको पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। 1 से लेकर के 10 में जो भी क्वेश्चन है हमने कुछ क्वेश्चन बताए, बाकी सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, आप बनाइए सॉल्व कीजिए। अगर नहीं आता है तो आगे वीडियोस में आप कमेंट कर दीजिए, मैं नेक्स्ट लेक्चर में सबसे पहले वो क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा, देन हम आगे की बात करेंगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज 2.1 का जो भी क्वेश्चन है अलग अलग पैटर्न पे उसको हमने आपको सॉल्व करके दिखा दिया। बाकी आप अच्छे से तैयारी करिए, आप कोई भी बुक से क्वेश्चन सॉल्व करिए, चाहे आर डी शर्मा हो, चाहे एनसीईआरटी हो, या आप जेईई मेंस एडवांस के जो आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं आप आसानी से सॉल्व करिए। कहीं भी दिक्कत आ रही है आप हमसे पूछिए, ठीक है। तो आज के वीडियोस में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ अलग लेकर के आते हैं। तो आज के लिए थैंक यू सो मच। वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए।